आप लोग कह रहे हैं ना कि ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी बेटी के यहाँ, या आप बहुत स्मार्ट लग रहे थे। उसके यहाँ लाइटें बहुत अच्छी अच्छी हैं। उसके यहाँ में बहुत अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई हैं, समझ लीजिए। तो उसकी जो लाइटों का जो फ़र्क था ना, वो येलो उसमें आता था, तो कपड़ों की प्रिंट मेरा सब कुछ अच्छा दिखता था। तो इस वजह से आपको लग रहा है ये जो है ये बिल्कुल नेचुरल है। मेरे यहाँ ऐसी लाइट नहीं है, हद से अधिक बल्ब और एक ट्यूब लगी हुई है। इन्वर्टर से ट्यूब है और वैसे बल्ब है। हाँ, तो आज बात करूँगी मैं छोटी जिज्जी की। मुझे करनी खास फैमिली पे है। उसका जवाब भोपाल में कौन सा कांड हुआ था, भोपाल कांड का, जो लपुआ ने किया है। और बहुत चीज़ें में क्लियरिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है जगत को, लेकिन मिलेगी। टाइम इंतज़ार करो, वो भी बहुत चीज़ बात सुबह को खोलूँगी मैं सुबह की वीडियो में। फ़िलहाल मुझे स्नैपी गर्ल की जो वो है, एक सौ कॉल लड़कियाँ एक लड़की रख ली थी ना बुआ जी ने, भतीजी, तो उसके बारे में मुझे कुछ करनी है जो नहीं रहा जा रहा। देखिए, राजवीर की बर्थडे आई थी, बहुत हिम्मत की मैंने कि एक वीडियो बना दूँ। मैं उससे कुछ, मेरा दिल का रिश्ता कह लो, कुछ भी कह लो, है जो मैं नहीं बना पाई। शायद मेरा रिव्यू का ही सारा खाली काम होता तो शायद मैं बना दे, मतलब काम तो है, लेकिन मैं उसके बारे में ही सोचती कि मुझे रिव्यू देना है, डॉलर आएंगे, तो शायद मैं बना देती, लेकिन नहीं बना पाई मैं, क्योंकि उस जर्नी से ना मैं गुजरी हूँ। मैंने ना आज तक बर्थडे मनाई अपने हस्बैंड के जाने के बाद, ना मैंने पुण्यतिथि मनाई, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं मना सकती। याद कर लेती हूँ, बहुत यादें, पूरा दिन ऐसे जाता है, लेकिन नहीं मना सकती मैं। हस्बैंड की जो मेरी बर्थडे होती है वो जन्माष्टमी की होती है। वो ही कहते थे मेरी पूरे भारत मेरा बर्थडे मनाता है, और डेथ पुण्यतिथि मैं नहीं मनाती, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं भले कितनी स्ट्रांग हूँ, वो अपने बच्चों के लिए लड़ी, जो भी करा, लेकिन मैंने नहीं मनाई। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ सपना राजवीर के लिए बोल दूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी राजवीर के लिए, वो उसके लिए की पोस्ट नहीं डाली, बस। बाकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, आपको मैंने रियलिटी बता दी। बहुत हिम्मत की मैंने कि एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। इस दर्द को मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। शायद वही लोग जानते हैं जो इस दर्द से गुजरे होंगे, और इतनी जल्दी गुजर गए होंगे, जिसने कुछ ही पल गुजारे होंगे। मैंने कुछ ही टाइम गुजारा, जैसे सपना ने फिर भी 2 का गुजारा, मैंने बहुत कम ही गुजारा, आपको बताऊँ। तो आज कुछ बातें मेरी छोटी जिज्जी के दिल में चुभी, तो मैं आप लोगों से शेयर करने आ गई। आप ही लोग तो है ना, आपसे शेयर करूँगी। आते हैं उस कॉपी कैट पर, ना मेरा उसे जिज्जी कहने को भी अब मन नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत अलग टाइप की लेडी हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा उसे जिज्जी भी कहने को। नकलची बंदरिया, कॉपी कैट इंग्लिश में कह सकते हैं। ये बताइए, वो सपना के ऊपर जो उसके अंधभक्त जो आ जाते हैं, वो 100 और रिश्तेदार हैं। कुछ ऐसे हैं जो विधवा औरतों के ऊपर हंसते हैं, जिनके हस्बैंड गुजर जाते हैं ना, उनके ऊपर हंसते हैं कि अरे बहुत अच्छा लगा ये विधवा हो गई। शायद उनके घर में कोई विधवा नहीं है, वो लोग हंसते हैं, है ना। या शायद उनके घर में कोई विधवा है, तो वो इसी तरीके से उन्हें टॉर्चर करते हैं। ऐसे लोग क्या कहेंगे जो वो डीप नेक पहन के इस टाइम वो फार्म हाउस पे आई है, और भैया जैसी चीज़ उसके साथ में है, जिन्हें वो धुरंधर भैया कहती है, वो भी हैं, और भी 4 जनों ने देखा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर ये सपना पहनती है, सपना तो प्रमोशन करती है, अगर सपना पहनती है तो उस पर उंगली क्यों, इस जिज्जी पे उंगली क्यों नहीं। मैं कहती हूँ, जितने देख रहे हैं बनाइए ना वीडियो, कहिए ना, चाहे शॉर्ट डालिए ना, वो स्क्रीनशॉट लेके उस ड्रेस का, जो इसमें सब गली दिख रही है आधी। क्यों? तुम तो एक लड़की बताती हो अपने को, मुझे नहीं पता लड़की हो क्या हो। तुम तो एक लड़की, सपना तो फिर भी 2 बच्चों की माँ है ना, वो तो फिर भी पहन सकती है ना, शादीशुदा है। किसे रिझाना है तुम्हें, किसे रिझाना चाहती हो ऐसे करके, ऐसा पहनकर किसे? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत है, हर लोग तुम्हें देख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, कितने लोग तुम्हें देख रहे होंगे, जो स्टीप नेप को भी देख रहे होंगे, तुम्हारी इस गली को भी देख रहे होंगे। बताइए, जवाब दीजिए, मांगती हूँ मैं उनसे जवाब, जो सपना पे सवाल उठाते हैं। अब आती हूँ मैं आखिरी, हम तो कहेंगे, क्योंकि सपना को कहते हो ना, हम तो कहेंगे, है ना। अब आती हूँ मैं आखिरी निशानी, कंटेंट। उसे कंटेंट चाहिए भाई, भाइयों का कंटेंट चाहिए। मैंने हजार बार ये बात कह चुकी हूँ कि इसके ये भाई नहीं थे, ये उसके कंटेंट हैं। अगर भाई अपने भाई का बनाए, अपने बाप की बताए सारी चीज़, जो उसके बाप ने इससे कही थी जब राजवीर की डेथ हुई थी, वो आके बताए ना सारी बात। जो उसने सपना से बताई थी, वो सारी बात आके बताए। बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे इसके, रियली बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। ये सारी कहानी बताए, मेरे पापा ने मेरे से ऐसे कहा था,
और मैं आई थी और मैं सारी अपनी कहानी बताए, सच्चाई बताए ना, बहुत व्यूज़ आएंगे। लेकिन नहीं, वो कंटेंट नहीं है इसके, कंटेंट इसके भाई हैं और ये बूढ़े बुआ फूफा जी हैं, मंद बुद्धि ही कहूँगी इन्हें मैं, है ना। आखिरी निशानी कज़न ब्रदर, कज़न ब्रदर कह सकते हैं, भाई नहीं, कज़न ब्रदर है, दूर के, वो भी बुआ के लड़के, है ना। तो आखिरी, हाँ हाँ 10 मिनट, हाँ आखिरी निशानी। आखिरी निशानी का मतलब ही नहीं समझते। शायद तुम्हारे ऊपर ये बात गुजरेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि पति की आखिरी निशानी क्या होती है। पति की आखिरी निशानी सबसे मेन होती है औलाद। औलाद उसे ही सीने से लगा के, उससे अच्छी निशानी तो कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। और पति अगर दुनिया में नहीं है, उसके बच्चे हैं तो नहीं हो सकती। लेकिन उसे तो तुमने बाहर कर दिया, क्योंकि उन बच्चियों से तुम इनसिक्योर हो। कहीं बुआ फूफा जी का प्यार ना मार पड़े, कहीं बुआ फूफा जी उसे कुछ दे ना दे उन्हें, उन बच्चियों से आप इनसिक्योर हो। मैं आपको बताऊँ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता चलेगा जब शायद तुम्हारे ऊपर अगर ऐसा कुछ आएगा तो पता चलेगा, या परिवार में किसी के कुछ होगा तो तुम्हें पता चलेगा। आखिरी निशानी होती है एक सजीव वस्तु, एक निर्जीव वस्तु को आप जानते नहीं हो कि सजीव वस्तु क्या होती है जो जिंदगी भर रहती है, जो निर्जीव वस्तु क्या होती है वो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाती है, जिसमें जान ही नहीं होती। जीता जागते तुम निशानियों को इग्नोर कर रही हो, झोपड़ी की निशानी बता रही हो आप। जब भी फार्म हाउस आती है बुआ तो सबकी याद आती है। जब याद नहीं आई, जब बेटे पे अवैध संतान का इल्जाम लग रहा था, कहाँ थी बुआ? हैं, जवान नहीं निकली थी जब मुंह में दही जमा लिया था। इसे प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ भी कर सकती है ये प्रॉपर्टी के लिए, कुछ भी, मैं कह रही हूँ कुछ भी कर सकती है, चाहे कुछ भी। एक मैं कह रही ना, एक जान में और अनजान चीज़ में समझ में नहीं आई इसे। भाई की आखिरी निशानी, अरे भाई की आखिरी निशानी भाई है, ये फार्म हाउस। भाई जिम भी बिक गया, भाई की निशानी तो जिम भी बेच दिया। भाई की निशानी है ना, भाई की निशानी बच्चियाँ, एक दिन ये फार्म हाउस भी बिक जाएगा। लेकिन वो जो बच्चियाँ हैं ना, वो लाइफ टाइम आंखों के सामने रहेंगी। हर हरकत उनकी ऐसी लगेगी जैसे हमारे बड़े बेटे की है, छोटे बेटे की है। हर चीज़ उसमें नज़र आएगी, लेकिन उन्हें नज़र आएगी जो उनके बच्चों को बच्चा समझते होंगे। अगर यही सब सपना करती ऐसा जैसा ये लड़की कर रही है, ये लीगल कर देते सपना पे, बिना कहे तो लीगल कर दिया। सपना ने कुछ सच्चाई बताने की कोशिश करी तो मुंह बंद कर दिया। और अगर ऐसा करती तो ये तो पता नहीं क्या कर लेते। ये बिना लगाम की घोड़ी पाल ली है इन्होंने, बिना लगाम की घोड़ी है, इसकी कोई लगाम नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, इसे हर हाल में डॉलर चाहिए। सपना को भगवान ने इस घर से अलग किया, शायद अच्छा ही किया। मैं कहूँगी तुझे पैसे से प्यार है, इसलिए वो गांव में इतना बड़ा मकबरा बना के खड़ा करा है ना तुझे। किसी की आहों का पैसा, किसी को बदनाम करके पैसा, किसी का गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, वो बनाए हुए पैसे को घर नहीं कहते हैं, समझे। बस लालच में पड़ी है। इतना दिल दुखा जिज्जी का कि मतलब देखकर इतना दिल दुखा मुझे जिज्जी का कंपैरिजन देखकर, बहुत ज़्यादा। अब आई मैं राधा रानी की एक्टिंग करने। राधा रानी की एक्टिंग करने से कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि एक्टिंग में तुम भरपूर हो। एक्टिंग तो तुम हर तरीके की बहुत अच्छी कर लेती हो, खूब अच्छे से पता है, हर अच्छे से एक्टिंग कर लेती हो। राधा रानी नहीं बन जाओगी एक्टिंग करने से। ऐसे लोगों से के मुंह से राधा रानी का नाम भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन चालाकियाँ तुम्हारे चेहरे पे लगती हैं। कहने दो, लोग बड़ी सुंदर लग रही, बड़ी अच्छी लग रही। अरे लकड़ी को भी सजा के खड़ा कर देते हो ना, मेकअप करके खड़े कर देते हो ना, अच्छा कपड़ा पहना के खड़े कर देते हो, वो भी अच्छी लगती है। सजना जो होता है ना, ऊपर से नीचे तक का होता है, सिर से पैर तक का होता है, बोलने का होता है। सजना, अच्छा लगना उसे कहते हैं। तैयार तो किसी एक बस सूरत लड़की को भी खड़ी कर दोगे तो वो भी अच्छी लगेगी, है ना। तो तुम्हारी जो चालाकियाँ है ना, वो तुम्हारी इस तोते जैसी नाक पे और तुम्हारे चेहरे पे व्यापती हैं। बच्चों के जाने से बुआ मायके में, एक बात तो है, बच्चों के जाने से कम बुआ का मायका बैठने लायक तो हो गया। नहीं तो ढंग का घर भी नहीं था मायके में, घर में प्लास्टर तक भी नहीं था। सपना के जाने से, सपना के चैनल देने से, मानो या मत मानो, सपना ने ही चैनल दिया। और सपना के नाम से, सपना के हस्बैंड के नाम के से, उन बच्चों के बाप के नाम से ही तुम्हारा चैनल चलता है। कम से कम ढंग का घर तो बनवा दिया। अगर इसे इस घर से प्यार होता ना, इस घर में भी कुछ कराती है, कभी साड़ी ला के दे दी, कभी कुछ ला के दे दिया, बस उस घर को बनवा रही है, क्योंकि इसका वो घर है अपना। समझ रहे हो ना। हाँ, प्लास्टर तक नहीं था घर में,
इतना समझ ले कि तेरी करनी तो देखो आती है आगे, हम है कोई हमारी करनी हमारे आगे आई, सपना की सपना के आगे आई, बुआ फूफा जी की आई, नंबर इसका है। हैं? अब तू क्या कह रही कि झोपड़ी टूट गई, भैया का सपना था। अरे भैया का तो घर ही टूट गया, घर से बेघर ही हो गए उनके बच्चे। तो झोपड़ी की तुलना बच्चों के बाप से मत कर, बच्चों से मत कर। भैया के घर की टपरी तो बिना आंधी के ही उड़ गई, समझे, बिना आंधी के ही टूट गई। और बीवी बच्चे आज केवल ननिहाल पे और अपनी माँ के ऊपर है। जो भैया बात बच्चों ने सोचते हैं ना बच्चे कि अगर हम नहीं होंगे हमारे माँ बाप है, ध्यान रखें, वो तो टपरी उनकी बिना आंधी के ही उड़ गई, बिना आंधी के ही उनकी टपरी उड़ गई। तू क्या समझेगी इस बात को, समझे। भैया ने कभी सोचा भी नहीं होगा लाने से पहले कि मैं इसे ले तो जा रहा हूँ, लेकिन यही मेरे बच्चों की दुश्मन होगी। पेड़ पौधों को देखते हो जो मौसम के अनुसार बदलते हैं, कभी पतझड़ हो जाता है, कभी हरे हो जाते हैं, है ना। अरे उन पौधों को देखो जिन्हें सपना सींच रही है, समझे, वो कभी मुरझाएंगे नहीं, भगवान की कृपा से हमेशा ऐसे लहराते रहेंगे। उन पौधों को देखो, है ना। क्या वो तुम्हारे भाई के नहीं है, बताओ। ये लड़की इनसिक्योर है उनसे, कहीं बुआ फूफा जी का प्यार ना उमड़ा है, इतना तो पक्का है। ये लड़की के आगे आएगा तो जरूर, गलत तो इसने किया है, नहीं किया तो अपनी सच्चाई बता, सारी बता। व्यूज़ बहुत आएंगे तेरे, ये पक्का है। तुझे व्यूज़ चाहिए ना, पक्का है व्यूज़ बहुत आएंगे। सारी सच्चाई बता अपने पापा की, है ना। नहीं बताएगी क्योंकि वो इसके लिए कंटेंट नहीं है। मैं बद्दुआ नहीं दे रही हूँ उस लड़की को, मैं वो कह रही हूँ जो इंसान करता है और भुगतता है। लेकिन ये बता रही हूँ मैंने हमेशा से देखा है, समझे। जब वो मासूम चेहरे से पूछ रही थी ना पापा कब आएंगे, दिल चीर के रख दिया, दिल चीर के रख दिया उस मासूम से सवाल ने। बहुत सवाल करेंगे सपना तुमसे, अभी जवाब नहीं दे पाओगी, बार बार करेंगे। हमारे सबके पापा स्कूल से लेने आते हैं, मम्मी हमारे पापा क्यों नहीं आते, मम्मी सबके पापा ऐसे करते हैं, हमारे पापा कहाँ हैं। बहुत सवाल करेंगे, दिल चीर के रख दिया उस मासूम के सवाल ने। कोई दिल ऐसा नहीं होगा जिसे दुख नहीं हुआ होगा। लेकिन ये बुआ भतीजी तो वाकई में साहब क्या बोलूँ मैं, इतने कठोर दिल, इतने राक्षस प्रवृत्ति के लोग मैं नहीं मान सकती। राक्षस ही हैं जिन्हें बच्चों का कहना भी नाटक लग रहा होगा। माँ बाप की तुलना कर रहे हो, माँ बाप के दुख से उन बच्चों की तुलना कर रहे हो, उन बच्चों के दुख से तुलना कर रहे हो कि अरे माँ बाप का दुख नहीं देखा। अरे माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी काट ली, मंदबुद्धि हो। तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम गांव क्या बोलूं, पढ़े लिखे होते ना वही बोलते हैं, जो गांव है इनके रिश्तेदार चंद, जो पढ़ा लिखा सिंसियर इंसान होगा ना वो मेरी बात को समझेगा। और एक बार जो कहती हूँ उसे दोबारा नहीं कहेगा बार बार। वो एक ही बात कहते हैं, माँ बाप का दुख, माँ बाप का दुख, माँ बाप। अरे माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी जी ली, बच्चों के साथ भी जी ली, और वो बुआ जी अब अपने हस्बैंड के साथ जी रही हैं। इन बच्चों की तुलना माँ बाप के दुख से कर रहे हो। इन बच्चों ने तो अभी कुछ भी ज़िंदगी में नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। अभी तो उन्हें बाप का अर्थ ही नहीं पता। अगर पापा होते तो ऐसा होता, इन्हें ये पता ही नहीं है अभी। उनकी तुलना, उनके बच्चों के दुख की तुलना अपने माँ बाप से कर रहे हो। सपना की तुलना तो तुम करोगे, मुझे पता है। सपना तो पूरी ज़िंदगी काटेगी, सपना के दुख की तुलना भी माँ बाप के दुख की तुलना के बराबर नहीं है। उसके पूरी ज़िंदगी अकेली काटेगी। वो पति गए हैं उसके दो, इन्होंने फिर भी उन बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी काटी है। 23 साल के गए हैं तो 23 साल काटे हैं, 26 साल के गए हैं तो 26 साल काटे हैं, समझे। उन बच्चों की तुलना सपना की चलो मैं नहीं कहती, बच्चों की तुलना तो करो ही मत। अरे मन बुद्धि, तुम्हारे अंदर बुद्धि है नहीं है? तुम क्या खाते हो, गोबर खाते हो क्या? तुम्हें इतना ही नहीं पता कि बच्चों की तुलना हम अपने उनसे कहें कि माँ बाप का दुख, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि तुम गोबर भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। बहुत अच्छे, माँ बाप ने जीवन जी लिया, सबसे बड़ा दुख इन बच्चों का है। बच्चों ने भी कुछ नहीं देखा। कौन कहता है कि माँ बाप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? झोपड़ी से तुलना कर रहे हो हैं? आज इसके बाप जिंदा होते ना, इतनी जवान नहीं चलती थी, ऐसे ही पीछे पीछे घूमती, जैसे सपना के भाभी 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 करके पीछे घूमती रहती थी, चापलूसी करती थी। ऐसे ही चापलूसी करती अगर आज इसके हस्बैंड जिंदा होते, जैसे अभी तक की थी तुमने। जो तू बोल रही है ना, ये जो तूने कहा ना बच्चों के लिए, ये बहुत गलत शब्द कहा है तूने। जो आखिरी निशानी, बहुत शब्द गलत कहा है, इसीलिए मुझसे नहीं रहा गया, मैं आ गई। खास फैमिली पे सुबह बोलूँगी, बहुत अच्छे से बोलूँगी, बहुत सही से बोलूँगी। भोपाल कांड बताऊंगी, भोपाल कांड की कुछ सच्चाई है मेरे पास जो मैं बताऊंगी, जो इसने शायद गलत कही है। भाई कहते कहते रुक गया छोटा, तो ठीक है आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। ये बात मुझसे रुकी नहीं गई, मैं आ गई आप लोगों से कहने।
आज के लिए इतना ही है। वीडियो दूर दूर तक पहुँचानी है तो हाइप दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा या बुरा कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कहाँ सही हूँ। ठीक है, ओके बाय।